सैड होती है। वो अब उसे काम करता हुआ देखकर सोचती है कि पहले तो वो चाहती थी कि वो उसे हेट करे, लेकिन अब जब वो रियल में उसके साथ ऐसा कर रहा है तो उसे काफी बुरा लग रहा है। फिर हम यहाँ पर स्टूडियो के आर्टिस्ट को आता हुआ देखते हैं। ये वही इंसान होता है जो कि युनसू को बार बार कॉल और मैसेज कर रहा था। वो बोलता है कि वो पहले किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको हाँ नहीं बोल पाया था। वो सामने से यहाँ पर युनसू को हेलो बोलता है, जहाँ पर वो उसे आर्टिस्ट समझकर उसकी तरफ हाई करती है, जिसे ऐसे देखकर जुगुन को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। अब रात भर काम करने के बाद जब इनका काम पूरा हो गया था तो ली और युनसू वहाँ से चले जाते हैं और बे जुगुन को बता देता है कि कैसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। वो ब्लाइंड डेट भी मैंने अरेंज करवाई थी बिना युनसू को बताए हुए। तभी मिन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, ये कहकर चला जाता है। फिर जुगुन भी जब जा रहा था तभी याद करता है कि उसने जब पहली बार मिन को कॉल करके काम के लिए कहा तो उसने सबसे पहले युनसू के बारे में पूछा था कि क्या वो भी वहाँ पर होगी, और यहाँ पर भी उसे मिलने के बाद कैसे वो उसे हाय बोल रहा था। सीन अब यहाँ से युनसू पर आता है जो अपने लिए कॉफी खरीद थी और थोड़ा सैड हो रही थी। तभी वहाँ पर मिन आकर उसे बोलता है कि क्या हम मील के लिए चले, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि ये सूटेबल नहीं है कि हमें इसे प्राइवेटली मिले। अब वो जैसे ही जा रही होती है तभी मिन उसे कॉल करता है, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है और इस बार उसे स्पैम में डालने वाली थी, लेकिन वो उसे आकर रोक देता है। कहता है कि तुम मेरे सामने मुझे कैसे स्पैम में डाल सकती हो। ये देखकर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि ये नंबर उसी का है। तभी वहाँ पर जुगुन भी आ जाता है। चाहे वो मिन को उसका हाथ पकड़े हुए देख लेता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर उसके पास आती है। जुगुन बोलता है कि क्या तुम सच में टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन मैं ही नहीं कर पाऊंगा। मैं अब तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और से प्यार नहीं करूंगा। जोवन अभी युनसू को हान रिवर तक लेकर जाने वाला था क्योंकि उसकी कार वहीं पर थी, लेकिन तभी मिन आकर उसे रोक देता है और युनसू को अपने साथ लंच के लिए कहता है और उसे ये भी बताएगा कि उसे कैसे पता चला उसके बारे में। दोनों अब हाथ पकड़कर उसे खींचे लग जाते हैं कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन आखिर में युनसू जुगुन के साथ कार में बैठकर उसके साथ जाने के लिए निकलती है। तभी पीछे वाली सीट पर मिन भी आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे भी उस साइड जाना है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें उसे लेकर जाना पड़ता है। युनसू अब जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो मिन विंडो पर लिखकर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। जब वो उसे इशारा करके ये सब मिटाने के लिए कहती है जो देखकर जुगुन अनॉय होता है और पूछता है कि तुम युनसू को कैसे जानते हो। तो बताता है कि हम रॉन्ग नंबर की टेक्स्ट की वजह से मिले थे और वो मुझे अपना एक्स समझ रही थी। जुगुन भी अब मैसेज वाली बात याद करता है और मिन कहता है कि लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात की, हम फेमिलियर हो गए हैं। ये सुनकर युनसू फ्रस्ट्रेट हो जाती है और धीरे से बोलती है कि तुम ना खुद ही मुझे मैसेज कर रहे थे। वो बताता है कि जैसे उसे प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया तो वो मना कर रहा था, लेकिन उस प्रपोजल में युनसू का नाम देखकर उसने एक्सेप्ट कर लिया। तभी वो जुगुन को सबवे के पास रोकने के लिए कहता है। अब मिन जैसे ही कार से उतरने वाला था तो युनसू को अपना नंबर सेव करने के लिए कहता है। ये सुनकर जुगुन कार को थोड़ा सा आगे लेकर जाता है और फिर रोकता है। ये देखकर युनसू को याद आता है कि कैसे रिवेंज लेने के लिए वो ऐसा ही करता है, क्योंकि उसने बे के साथ भी ऐसा ही किया था। अब जब ये लोग हान रिवर के वहाँ पर पहुँचते हैं तो युनसू बोलती है कि तुम्हें रिवेंज लेने की क्या जरूरत थी, तुम्हें इसके बारे में तंग होने की जरूरत नहीं है। जुगुन कहता है कि मैं कहाँ तंग हो रहा हूँ। तो जुगुन बोलता है कि मैं कैसे तंग ना हूँ जब कोई तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रहा हो तो। पर युनसू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और तुम ही तो मेरे से कल डिसअपॉइंटेड थे ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट पर जाने से गुस्सा था। वो फिर अनॉय होकर सब बता देती है कि कैसे बे की वजह से वो जॉब के लिए समझकर अपना रिज्यूम लेकर वहाँ पर चली गई थी। जो जानकर वो खुश होता है और युनसू कहती है कि ये ठीक नहीं है, हम अभी भी इस फीलिंग को पकड़ के रखे हुए हैं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, और कार से उतर जाती है। जोवन भी बाहर आकर उसे बोलता है कि तुम बिना प्यार के रह सकती हो या मूव ऑन कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं, और उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी युनसू उसके हाथ को मारकर चिल्लाकर कहती है कि सब कुछ होने के बाद भी हम हर बार इसी पॉइंट पर क्यों आ जाते हैं। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तभी वो मिन का मैसेज देखती है जो कि हम बाहर मील के लिए चलेंगे। अब उसे गुस्से में मैसेज करने वाली थी, लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है कि अभी वो इडियट पर्सन नहीं है बल्कि एक आर्टिस्ट है, इसलिए वो मैसेज को डिलीट करके उसका नंबर सेव कर देती है। घर पे आते ही जीसुक उससे पूछने लग जाता है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी, मैंने कितने कॉल्स किए, कहीं तुम उस वीकलिंग के साथ तो नहीं थी, मैंने सुना कि उसने भी घर छोड़ दिया है। तो युनसू से चिल्लाकर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काम कर रही थी। इसके बाद हम जो उनकी मॉम को देखते हैं जो जैसे उसके रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर ना देखकर किसी को कॉल करती है। इधर जुगुन होटल रूम में था
तभी वहाँ पर यून उससे मिलने के लिए आता है। उससे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, सभी जगह पर बात फैल गई है कि तुम्हें एएल ग्रुप का सक्सेसर बनाने से हटा दिया गया है, इस वजह से तुम यहाँ पर रह रहे हो। उसे एक डॉक्यूमेंट लाया होता है और उनमें से एक घर को चूज करने के लिए बोलता है ताकि वो यहाँ पर रह सके। वो जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे अभी रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो अब काम पर फोकस करो और ये मॉम ने भेजा है, ये बोलकर चला जाता है। अगले दिन मैंने उनके ऑफिस में आता है जहाँ बेयरली उसे प्रेस कर रहे थे कि कैसे उसकी पेंटिंग्स देखने के लिए भीड़ हो गई। जिस चीज के लिए वो उन्हें ट्रीट करने के लिए कहता है, वो लोग युनसु को भी साथ में डिनर के लिए बोलते हैं, जहाँ वो आखिर में हाँ बोल देती है। तभी जोवन मिन को अपने कैबिन में बुलाता है और जब मिन कॉन्ट्रैक्ट रीड कर रहा था तो अपने आप को कंट्रोल करके काम पे फोकस करने के लिए कहता है। जैसे मिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो जोवन उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे अच्छे से पढ़ा है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने लॉ पढ़ी है और कॉलेज में तुम अपने रिच होने की वजह से फेमस थे और मैं अपने लुक्स की वजह से। तो जोवन उसे घूर कर बोलता है कि मैं भी अपने लुक्स की वजह से फेमस था। तभी रुकता है और उसे कहता है कि टीम डिनर में मिलते हैं और बोलता है कि कहीं तुम एक्स के हिसाब से नजर रखने के लिए तो नहीं आ रहे हो ना। तभी जोवन को कॉल आ जाता है और उसे कहीं जाना पड़ता है। अब जब जोवन लॉबी के अंदर यूंग से मिलता है जब वो उसे बताता है कि काम की वजह से अभी हमें जीजू आइलैंड पर जाना पड़ेगा, तभी वो बाहर आकर मिन को यूनसू से कुछ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो याद करता है कि जब वो कैबिन से निकल रहा था तब मिन ने कहा था कि वो यूनसू को पसंद करता है और उसमें इंटरेस्टेड है। तो जोवन उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा तो अभी ब्रेकअप हुआ है ना। पर मिन मना करता है और बोलता है कि यूनसू को भी इस बारे में बताना पड़ेगा। ह्योंग अब यहाँ पर जोवन को काम पर फोकस करने के लिए कहते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में इधर ये सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर लिन मिन को पेश कर रही होती है इसके गुड लक्स के लिए और पूछते हैं कि वो खुद की पोर्ट्रेट क्यों नहीं बनाता। तो वो कहता है कि उसमें ना मेरी ब्यूटी नहीं दिख पाएगी। ली अब सभी को यहाँ पर फोटोज और सेल्फी लेने के लिए कहती है। जब वो सेल्फी ले रहे थे तो उसमें मिन यूनसू एक क्लोज आ जाता है। इधर मीटिंग खत्म करके जैसे ही जोवन अपना फोन चेक करता है तो उसमें सेल्फी देखकर पूरी तरीके से जेलस हो जाता है। वो ह्योंग से मिन की इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो बताता है कि उसके पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं और उसने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़कर पेंटिंग चालू की। ये बिल्कुल मुझे तुम्हारे जैसा लग रहा है, तुम भी ऐसे ही हो, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझे इसके कांटेक्ट करने के लिए कहा था। तभी वो उसके हाथ में सेल्फी देख लेता है और जोवन बताता है कि वो यूनसू के पीछे पड़ा हुआ है और पूछता है कि अभी हमारी फ्लाइट वापस आने की कितने बजे है। पर अभी उसमें टाइम था, इसलिए वो सैड होकर होटल में जा रहा था। तभी वो याद करता है कि कैसे जब वो यूनसू को डेट कर रहा था तो वो कितना खुश था। अब वो इमोशनल होकर उसे रोकता है और ड्रामेटिक तरीके से कहता है कि तुम अभी हेलीकॉप्टर से जाओ और यूनसू अपने प्यार को वापस लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, मॉम की चिंता मत करना, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर जोवन भी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं डिनर में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी यूनसू उन लोगों को डिनर खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन बे मना करता है और कहता है कि मैंने अभी और भी खाने के लिए ऑर्डर किया है। जैसे दरवाजा ओपन होता है तो ये सोचता है कि वहाँ पर डिशेज आई है, लेकिन वहाँ पर जोवन आया हुआ था। यूनसू शॉक होकर पूछते है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो बोलता है कि बेना मुझे बार बार कॉल करके बुला रहा था। अब वो एक चेयर लेकर यूनसू और मिन के बीच में आकर बैठ जाता है। तभी लिया कर उन्हें सेकेंड राउंड में बार में चलने के लिए कहती है, लेकिन यूनसू मना करती है। थोड़ी ड्रंक होने की वजह से उसे बोलती है कि तुम डायरेक्टर की वजह से एम्बैरेस्ड हो ना। जो सुनकर यूनसू भी अब सभी के साथ चलने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ यूंग जब बाथरूम में था तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है कि मुझे लगा कि जोवन हार्डशिप से जा रहा है उसे घर लेने के लिए और हमें उसे घर पर लेने के लिए आना चाहिए, पर वो बोलता है कि वो अभी नहीं आना चाहता। तो मॉम उसे बिग ब्रदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है कि तुम उसे समझाओ, उसकी हेल्प करो। इस पर वो हाँ बोलता है कि आप उसकी चिंता मत करो, जब उसे ठीक लगेगा तो अपने आप ही आ जाएगा। ये बोलकर फोन रख देता है, जिसका ऐसा एटीट्यूड देखकर मॉम हैरान हो जाती है। अब वो अपने रूम में जाकर कपड़े पहनने के लिए बाथरूम निकाल कर फेंक देता है। उसी वक्त मीजिन अपने रूम से बाहर आती है, जो उसे बिना कपड़ों के देखकर जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। अभी हम कपड़े पहनकर बाहर आता है और उसे सॉरी कहता है। वो बोलता है कि इतने टाइम अकेले रहने की वजह से मुझे रूम लॉक करने की आदत नहीं थी और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस पर वो ओके बोलती है और कोई मेडिसिन खाने लगती है। तो योंग से बोलता है कि क्या है, किसी ट्रॉमा की मेडिसिन है तो मुझे भी दे दो, पर वो कहती है कि स्लीपिंग पिल्स है, मुझे नींद नहीं आती। ये बोलकर चली जाती है। अब ये सभी लोग जब बाहर में जा रहे थे तभी पीछे से यूनसू जोवन को साइड में लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मुझे ना तुम्हारी चिंता हो रही थी। पर तभी वहाँ पर लिया जाती है, जो इन्हें साथ में देखकर बोलती है कि क्या तुम लोग फिर से साथ में आ गए हो, और खुश होकर उन्हें साथ में चलने के लिए कहती है। ये लोग अब जैसे ही बाहर में पहुंचते हैं तो भी पूछता है कि वो लोग क्या ऑर्डर करेंगे। इस पर जोवन और मिन दोनों एक साथ बोलते हैं कि विस्की, और खाने के लिए भी दोनों साथ में एक ही चीज ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, जिन्हें देखकर बेयरली बोलने लग जाते हैं कि यार इन लोगों की चॉइसेस तो कितनी ज्यादा सेम है।
दोनों कभी साथ में किसी ग्रुप डेट में मत चले जाना। अब जैसे इनकी ड्रिंक आती है तो मिजिन यहाँ पर जुगुन को लेट आने के लिए 3 शॉट पीने के लिए बोलता है। जिन्हें जैसे ही जुगुन पी लेता है तो मिन भी फिर 3 शॉट्स पीता है। एक तरीके से इनके बीच में कंपटीशन होने लग जाता है ड्रिंकिंग का। तभी ली मिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो वो मना करता है कि वो 2 साल से सिंगल है। तो पूछने लग जाती है कि उसे किस तरीके की लड़की पसंद है। तो युनसो को देखकर डिस्क्राइब करने लग जाता है, जो लड़की बाहर से कोल्ड लेकिन अंदर से बहुत ही वार्म और फनी हो। जो देखकर युनसो खांसने लग जाती है और जुगुन काफी अनॉय हो जाता है। अब जल्दी से ये पार्टी खत्म करने के लिए युनसो बॉट में जितनी भी विस्की होती है उसे अपने ग्लास में डालकर पी लेती है। लेकिन अब वो वहाँ से जाने की बजाय दूसरी बॉटल मंगा लेते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। अगली सुबह अब जब युनसो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो मिन के स्टूडियो में है। सामने वाले सोफे पर जो वो लेटा हुआ था तभी वो भी उठ जाता है। वो याद करते हैं कि कल वो दोनों ड्रंक थे जिन दोनों को मिन संभाल रहा था। युनसो ड्रंक हालत में जो उनसे कहती है कि मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ, इसलिए तुम मुझे बुला नहीं पा रहे हो ना। और बोलती है कि अगर तुम भी थोड़े से कम हैंडसम होते ना तो कितना अच्छा होता। जिन्हें ऐसे हरकतें करते हुए देखकर मिन उन्हें हॉटी से कहकर बुलाता है। उसी वक्त वो रूम में आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। मिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग एम्बैरेस्ड हो। तभी युनसो बोलती है कि ये ना तुम लोगों की वजह से हुआ है, मैं जल्दी सब कुछ खत्म करना चाहती थी। और सीरियस होकर उनसे बोलती है कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। तो दोनों उसे हाँ बोलते हैं। युनसो अब जा रही होती है तो दोनों उसे हैंगओवर के लिए कुछ खाने चलने को कहते हैं, लेकिन वो दोनों को मना करके चली जाती है। तो जुगुन भी उसके पीछे जाता है। तभी मिन देखता है कि वो अपना वॉलेट यहीं पर भूल गई है। बाहर आकर जुगुन युनसो को ऑफर करता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो मना कर देती है और सीवीएस जाकर अपने लिए हैंगओवर ड्रिंक लेती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसका वॉलेट तो उसके पास है ही नहीं, जैसे वो यहाँ से जाने वाली थी। तभी मैंने उसका वॉलेट लेकर आ जाता है और उसके साथ हैंगओवर सूप पीने चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि उसे घर जाकर वापस से ऑफिस जाना है। मिन कहता है कि तुम मेरे साथ काम के लिए हो, ये बता दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो उसे फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि तुम्हें मजा आ रहा है ये सब करके, ये देखकर कि मैं अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तुम हम दोनों के बीच में आकर उसे अनॉय करने की कोशिश कर रहे हो। मिन बोलता है कि तुम ना मुझसे बहुत कोल्ड तरीके से बात कर रही हो। तो युन से कहती है कि मुझे तुमसे वार्म तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वो सीधा हिराई के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो उसे सूप पीने के लिए देती है। युनसो बताने लग जाती है कि उसे खुद की फीलिंग समझ में नहीं आ रही है कि वो कैसा फील कर रही है। जब जुगुन उसे कोल्ड तरीके से बात कर रहा था तो मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन जब वो मेरी केयर करता है तो मैं उसे दूर भागती हूँ। पर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मुझे पता है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन ना ही मैं उसे अपने पास रोक पा रही हूँ और ना ही दूर कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ मिजिन ही उनको बताती है कि वो 1 हफ्ते के लिए पेरिस जा रही है, इसीलिए जाने से पहले वो लोग साथ में फैमिली ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अब जैसे वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो इतनी सारे डिशेस को देखकर सोच रहा था कि 2 लोग इतना खाना कैसे खा पाएंगे। तभी वहाँ पर मिजिन और उसकी मॉम आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि फैमिली मील से उसका मतलब ये था कि मॉम आ रही है। चाय खाते हुए मिजिन मॉम से बोलती है कि मुझे लगा आप अकेली हो तो मैंने आपको मील के लिए यहाँ पर बुला लिया। वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो वो कहती है कि आप बहुत ही कैपेबल हो और मेरे रोल मॉडल हो। जिन्हें ऐसे देखकर यूं बोलता है कि तुम दोनों एक साथ ना मुझे चिल्स फील करा रही हो, जो सुनकर दोनों उसकी तरफ घूरने लग जाती हैं। मील के बाद अम्मी जिन ह्यून के हाथ में एक गिफ्ट देती है और उसकी मॉम को बताती है कि वो उनकी हेल्थ के लिए लेकर आए हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। वे जब मीजिन लगेज पैक कर रही थी तभी ह्यूंग उसे आज के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी मॉम भी कभी लोनली फील कर सकती है। वो उसे अपनी मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। तभी वो उसे यहाँ पर एक बुक और एक स्टफ टॉय देता है। वो कहता है कि नींद नहीं आए तो इस बुक को रीड करना और इस टॉय के साथ कडल करके सो जाना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। उसके जाने के बाद मिजिन देखते हैं तो उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें उसने उसके अच्छे से सोने के बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हम ह्यूंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो किसी को थैंक यू बोल रहा था मैं इनका नंबर देने के लिए। तभी उसे कुछ खबर मिलती है जिसे जानकर वो शॉक हो जाते हैं और सीधा जोगुन से मिलने के लिए उसके कैबिन में आ जाता है। ये लोग युनसो को भी बुलाते और बात कर रहे थे क्योंकि किसी ने ये न्यूज़ फैला दी थी कि मिन असेंबलीमैन का बेटा है, जिसकी वजह से काफ़ी हेट्स कमेंट उसे मिल रहे थे कि पहला वेलकम उसका इतना बड़े एग्जीबिशन में हुआ। ये सब की वजह से उसका जो आज का इवेंट था वो भी कैंसिल करना पड़ता है। ह्यूंग अब युनसो को काम की वजह से जहाँ पर इवेंट था वहाँ पर भेजता है। वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो याद करती है
यून ने उसे कहा था मिन से जाकर मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली के मामले में बहुत ही सेंसिटिव है। पर जैसे युनसो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ उसे वहाँ पर नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ी सी चिंता करने लग जाती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि उसके डैड ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिए है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है। वह उसे इंसिस्ट करके अपने साथ बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर युनसो उसे पोलाइटली बात कर रही थी, जिससे वो शॉक हो जाता है और उसे बताने लग जाता है कि कैसे उसके डैड बहुत ही वायलेंट पर्सन है, जो दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करते। उनकी पार्टी में एक इंसान ने मेरी हेल्प की थी पेंटिंग के लिए, उसकी वजह से मेरे डैड ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया, उनकी लाइफ मैसअप कर दी और उसी की वजह से मैंने उनसे सॉरी बोलना चाहता था। जब मैंने उन्हें मैसेज किया तो वो तुम्हें चला गया। जब मुझे पता चला कि तुम स्ट्रेंजर हो तब भी तुमसे बात करता रहा। उसके बाद याद करता है कि वो बिल्डिंग के रूफ पर था जब उसने उसके नंबर पर कॉल किया था। अब जैसे ही उनसे फोन उठाती है तो वो उसकी और उस ड्राइवर की सारी लड़ाई सुन लेता है, जो सुनकर वो रिलैक्स होता है और सोचता है कि वो एक एग्जॉस्टिंग लाइफ जी रही है, तब भी जीना चाहती है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर वो अपना मन हल्का करने के लिए उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो लैंडस्केप की पेंटिंग बना रहा था। वो उसे बताता है कि पेंटिंग करते हुए हमें काफी सारे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, जो कि काफी रिलैक्सिंग फीलिंग होती है। वो अब जैसे ही युनसो की ड्राइंग देखता है तो वो काफी खराब थी और हंसने लग जाते हैं। तभी युनसो उससे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हो और मुझे तुम्हें उसके लिए शाबाशी देने का मन कर रहा है, तो वो उसे करने के लिए कहता है। अब जैसे वो उसे एनकरेज करती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। उसी वक्त वो अपने सामने जून को देखते हैं, जो कि इन लोगों को ही देख रहा था, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। एपिसोड की शुरुआत में जोवन इन दोनों को साथ में हंसते हुए देखता है और जैसे